हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बी रैंकर्स नर्सिंग एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर एम्स और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी वर्सेस एम्स। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि मैम ईएसआईसी ज़्यादा बेहतर है, एम्स ज़्यादा बेहतर है। तो इसको हम जो है वो डिटेल में देखते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट रहेगा अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ईएसआईसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम ईएसआईसी के बारे में देखते हैं कि ईएसआईसी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए और क्या वर्क प्रोफाइल है ईएसआईसी के अंदर। तो ईएसआईसी जो हॉस्पिटल है वो वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर वर्क करता है ईएसआईसी जो है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ईएसआईसी। अगर हम ईएसआईसी में जो हमारा मेन टॉपिक रहता है कि भाई सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी आपकी रहेगी सेम एज एम्स आपकी सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी को लेके कोई भी नहीं सोचा है कि सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। बल्कि एक इससे भी बेहतर जो ऑप्शन है ईएसआईसी में, सैलरी तो एम्स के बराबर है ही, साथ में एक और अच्छी चीज़ है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो सैलरी एम्स के बराबर रहेगी। जो बेसिक सैलरी रहती है एम्स की 44,900 जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, साथ में आपको 4600 ग्रेड पे के साथ आपकी जॉब रहेगी। तो सैलरी तो आपको एम्स के बराबर ही मिलने वाली है, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है एम्स में, वो नेगेटिव पॉइंट है, ईएसआईसी में पॉजिटिव पॉइंट है। उसके लिए आप वीडियो के साथ रहिए। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें तो ईएसआईसी के अंदर आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है। ईएसआईसी के अंदर आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है। स्पेशल अलाउंस यानी अगर आप कहीं हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं, हाई रिस्क एरिया जैसे ओटी, आईसीयू, एमरजेंसी, मतलब जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वार्ड वगैरह कंपैरिजन, तो यहाँ पर आपको एडिशनल मनी कुछ मिलती है। जो भी है इनकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट यहाँ पर इनको एडिशनल मनी मिलती है। बट एम्स में ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आपकी थोड़ी सी सैलरी तो बढ़ जाती है एडिशनल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप हाई रिस्क एरियाज़ में काम कर रहे हो, जैसे प्रेजेंटली मैं आईसीयू में काम कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी एडिशनल सैलरी नहीं मिलती। जो वार्ड में काम करते हैं उनको भी वही सैलरी है, जो ओपीडी में बैठे हैं उनको भी वही सैलरी है। बट अगर आप ईएसआईसी के अंदर हैं और अगर आप किसी हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एडिशनल सैलरी जो है वो मिलने वाली है। साथ में हाई डिग्री अलाउंस मिलता है, आपको मिलेगा हाई डिग्री अलाउंस। हाई डिग्री अलाउंस मतलब कि अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, एमएससी नर्सिंग की है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है, तो आपको हायर डिग्री अलाउंस मिलने वाला है। मतलब कुछ सैलरी आपकी यहाँ पर भी इंक्रीज़ होने वाली है। बट एम्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एमएससी कर ली है, चाहे पीएचडी कर ली है, चाहे आपने जीएनएम की है, अगर आप एनओ हो तो आपको उतनी सैलरी मिलेगी, चाहे आप एमएससी ही क्यों ना हो। तो ये यहाँ पर एक ईएसआईसी का पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है हायर डिग्री अलाउंसेस मिलता है। तो कि अगर आपने उनके जैसे हम नॉर्थ सेट में आते हैं तो हमारे पास वहाँ पे बेसिक क्या होना चाहिए, हमारे पास वहाँ पे बीएससी होना चाहिए। मतलब कि बेसिक तो बीएससी होना चाहिए। अगर आपके पास एमएससी है तो भी आप कर सकते हो। जैसे ईएसआईसी के एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया है कि आपके पास बीएससी होना चाहिए और आपने बीएससी पे ज्वाइन कर लिया, बस आपके पास एमएससी भी है तो वो आपको एमएससी की एक्स्ट्रा सैलरी देगा। बट कि एम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे पीएचडी आपने की है, आपको सैलरी जो है वो सेम मिलने वाली है। साथ में ईएसआईसी में
टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलता है मतलब क्या है कि मान लो कि आप ईएसआईसी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपके यहाँ पे मान लो कि 46,000 सैलरी है, बेसिक सैलरी की बात कर रही हूँ। अब आप ईएसआईसी को छोड़ के एम्स में जाना चाहते हो तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा। मतलब जब एम्स में आप न्यू ज्वाइन होगे तो आपको जो हमारी बेसिक सैलरी है 44,900 यहाँ से स्टार्टिंग ना होकर आपको 46 से ही स्टार्टिंग होगी। बल्कि एम्स में ऐसा है कि अगर आप एम्स में ज्वाइन करते हो, मान लो कि आप एम्स पटना में जॉब करते हो और यहाँ पे आपको 3 साल हो गए हैं और आपकी 47,000 सैलरी बेसिक सैलरी हो गई है। अब यहाँ से आप जाना चाहते हो एम्स दिल्ली, यहाँ से आप जाना चाहते हो एम्स दिल्ली, तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। ये 47,000 आपकी वहीं की सैलरी, इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आपको वापस से वही 44,900 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपने अपना इफेक्ट डाला है 3 साल का, जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगे हैं, वो सारा बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। कोई पर्पस नहीं है उस चीज़ का। आपको दोबारा वापस से यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो एकदम जूनियर पोस्ट की सैलरी होती है। ये चीज़ बहुत ख़राब है एम्स के अंदर। जबकि आपको ईएसआईसी में ऐसा नहीं है। अगर ईएसआईसी में आपने मान लो कि 4 साल जॉब कर ली, 47,000 आपकी सैलरी है, और अगर आप उसके बाद एम्स में आना चाहते हो या फिर और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट देते हैं आपको। मतलब कि 47,000 है तो वो आपको फिर उसके बाद ही सैलरी स्टार्ट करते, वापस से वो बेसिक सैलरी पर नहीं आते। जो 44,900 बेसिक सैलरी वहाँ पर नहीं आते। तो ये इसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में आपने जितनी भी छुट्टियाँ अपनी बचा रखी हैं, ईएल अगर आपने बचा रखे हैं, आपने मेडिकल लीव्स बचा रखी हैं, तो वो सारा आपका जो है ना इसमें ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन एम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एम्स में हमें वापस से नई शुरुआत करनी होती है अगर हम कहीं और जाते हैं तो। बाकी जो बेसिक सैलरीज में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ये जो हायर एजुकेशंस मिलते हैं, ठीक है, स्पेशल वर्क एरिया अलाउंस मिलता है, तो इन अलाउंस का ही थोड़ा बहुत 1,000-2,000 का फ़र्क पड़ता है। बाकी जो नॉर्मल ओवरऑल सैलरी है वो सब सेम है ईएसआईसी और एम्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ईएसआईसी का सेंटर कहाँ पे है, तो ईएसआईसी का सेंटर आपका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। और एम्स का सेंटर कहाँ होता है, एम्स का हर अपने पर्सनल इंस्टीट्यूट में उसका सेंटर होता है। अगर हम लीव की बात करें तो आपको ईएसआईसी में 10 CL मिलती है जो कैजुअल लीव होती हैं, प्लस 30 EL मिलती हैं जो आपकी अर्नड लीव होती हैं। ये सब आपको मिलता है। अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो आप अपना ईएसआईसी में तो ट्रीटमेंट करवा ही सकते हो, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी आप कहीं और भी अदर प्लेसेस में ट्रीटमेंट करवा सकते हो। किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा सकते हो, कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हो। आपको ईएसआईसी के अंडर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर हम एम्स की बात करें तो आप सिर्फ एम्स में ही ट्रीटमेंट करवा सकते हो, वो भी अपने पर्टिकुलर एम्स में, जिस एम्स में आप काम करते हो। और मान लो कि कोई नए एम्स में काम करते हैं, जैसे कि एम्स राजकोट है, एम्स बीबी नगर है, तो वहाँ पे अगर पूरी चीज़ें जो है सही तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं, वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर वो डिपार्टमेंट नहीं है, तो भी आप ये सोचोगे कि चलो हमारे पास EHS हम जाकर दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट करवा लें, तो वो नहीं मिलने वाला। आपको अपने पर्टिकुलर एम्स में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव साइड है ये इसका, एम्स का। बाकी जो लीव्स वगैरह हैं वो आपको सेम मिलती हैं, लीव आपको सेम मिलती है, सैलरी आपको सेम मिलती है। बट यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ और सैलरी ही हर चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें भी बाद में अफेक्ट करने लगती है। मतलब स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं भी जॉब मिल जाए, बट फिर धीरे धीरे ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। अब सोचो, आप जो ओपीडी में बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी आपके बराबर सैलरी मिल रही है, और जो ओटी में परेशान हो रहे हैं, आईसीयू में परेशान हो रहे हैं, उनको भी आपके बराबर सैलरी मिल रही है। ईएसआईसी में एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे कुछ तो बेनिफिट है। अगर ठीक है, ये हमारा हो गया ईएसआईसी। अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में देखो, एम्स में जॉब करने का एक तो एम्स की रेपुटेशन,
मतलब बहुत अच्छा लगता है। एम्स सब जानते हैं, ESIC सब नहीं जानते हैं, बट कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी से बातों को समझते हैं, बट एम्स का नाम सुनते सबको लगता है कि वाह वाह वाह, वैसे वाह ही रहता है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो एम्स हमारा वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में हमारा जो है एम्स वो वर्क करता है। एम्स जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी मतलब अपनी मर्जी पे ही अपना काम करते हैं, किसी का इसको नहीं सुनना है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कुछ बोला तो अपनी ऑटोनोमस बॉडी, अपना इनका सेंटर है, अपना ही ये काम करते हैं। सैलरी यहाँ पर भी आपको बेसिक से वही स्टार्ट होती है 44,900 प्लस ग्रेड पे आपको यही सैलरी मिलती है। यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको कोई स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता है। जो बेसिक अलाउंस है ना, जो बेसिक अलाउंस, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है कि एम्स में मिलने वाली सुविधाएं, उसमें मैंने सारे अलाउंस के बारे में डिटेल में बताया है कि कौन कौन से अलाउंसेस हमको मिलते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ पर हमको किसी भी तरीके का कोई स्पेशल अलाउंस जो है वो नहीं मिलता है। कोई हायर डिग्री अलाउंस हमें नहीं मिलता है, नो हायर डिग्री अलाउंस, कोई हायर डिग्री अलाउंस नहीं मिलता। कोई हमें टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलता है, मैंने आपको पहले बताया था कोई टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलता है। आप अगर एम्स छोड़ के जाते हैं दूसरे एम्स में तो आपकी सैलरी वही 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। बाकी 8 डे ऑफ आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें से 3 डे ऑफ जो है आप एक साथ ले सकते हैं। वो सेम पैटर्न ESIC के अंदर में भी है। अब कितनी ड्यूटीज़ करनी रहती है एम्स के अंदर, वो मैंने जो अपनी वीडियो बनाई है कि नर्सिंग ऑफिसर को मिलने वाली सुविधाएं, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन की बात करते हैं, एम्स में 75% प्रमोट होते हैं, 25% जो है ये रिक्रूटमेंट बेसिस पे लेते हैं, जबकि ESIC के अंदर 100% प्रमोशन होता है, वो रिक्रूटमेंट बेसिस पे नहीं लगते। तो मुझे ये एक चीज़ जो है एम्स की पॉजिटिव लगती है कि अगर आपका बहुत डिले हो रहा है प्रमोशन, आपके और सीनियर्स बचे हुए हैं प्रमोट होने के लिए, तो आप रिक्रूटमेंट के द्वारा मतलब कि एग्ज़ाम दे के भी SNO बन सकते हो। बट यहाँ पर ESIC में 100% प्रमोशन है, तो मुझे ये एक चीज़ जो है एम्स की बेहतर लगती है। और उसके बाद जो है हेड ऑफिस जो है वो पर्टिकुलर एम्स में होता है, तो ये भी एक चीज़ पॉजिटिव है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना तुरंत वहीं के वहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ESIC में एक चीज़ और मुझे पर्टिकुलरली नेगेटिव लगती है, क्योंकि शायद मुझे एक जगह पे सेटल होना है, यहाँ पे ऑल इंडिया आपका ट्रांसफ़र होता है, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर आपका, जो कि एम्स में ट्रांसफ़र रूल नहीं है। ट्रांसफ़र रूल एम्स के अंदर नहीं है, तो अगर आप एक जगह पे सेटल होना चाहते हो तो आप एम्स ले सकते हो। और एम्स के अंदर आपको जो स्पाउस के लिए भी नहीं मिलता है। ESIC के अंदर मान लो कि आपकी वाइफ जो है वो या फिर आपका हस्बैंड जो है दिल्ली एम्स में है और आप ESIC के अंदर काम कर रहे हो, तो आप दिल्ली ESIC में ट्रांसफ़र ले सकते हो। बट एम्स के अंदर किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र रूल नहीं है, चाहे वो स्पाउस हो चाहे कुछ भी हो। मान लो कि कहीं और पर भी कोई एम्स है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ESIC कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि मान लो कि गोरखपुर में ESIC, गोरखपुर एम्स में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसकी वाइफ जो है वो दिल्ली ESIC में है, ठीक है। कोई मेल है, वो गोरखपुर एम्स में काम कर रहा है, उसकी वाइफ दिल्ली ESIC में है, तो ESIC आपको, अगर ESIC गोरखपुर में है तो ESIC आपको गोरखपुर में ट्रांसफ़र दे देगा ताकि आप अपने स्पाउस के साथ रह सको। बट एम्स ऐसा कुछ भी नहीं करता है। एम्स में अगर आप जिस एम्स में सेलेक्ट हो गए बस वहीं आपको सड़ना है, वो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं। ESIC का ये एक पॉजिटिव है कि वो आपको ट्रांसफ़र देते हैं। साथ में अगर लीव की बात करें तो ESIC में और एम्स में इक्वल ही लीव मिलती है, बट यहाँ पर थोड़ा सब डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 10 CL होती है प्लस 30 EL होती है। यहाँ पे उसको सब डिवाइड कर देते हैं, 8 CL होती है प्लस 2 RH होता है प्लस 30 EL होता है ना, प्लस वो 10 मेडिकल होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इतना रहता है। बाकी यही है, सैलरी जो है वो सब सेम रहता है, लीव सारी सेम मिलती है।
एम्स के कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ साइड्स ESIC के बेहतर हैं। तो आपको ये मैंने कंप्लीट वीडियो दे दी है। अब आपका डिसीजन है कि आप कहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ESIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो के आए हुए इस लिंक पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें। और प्लीज़ यार, चैनल को एग्जिट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।